नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं न्यू मून के ऊपर। न्यू मून जो कि सैजिटेरियस साइन में अभी उदय होगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी सूर्य का ट्रांजिट होता है, तो सूर्य क्या है कि इवेंट का क्रिएटर है। आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस, बदलाव, जैसे अभी स्कॉर्पियो से गया, तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे बदलाव हुए होंगे, किसी न किसी बात को लेकर के। कई बार वो बदलाव जो होते हैं, काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, आदमी को पता लगता है और समटाइम कभी-कभी ऐसा होता है कि वो बदलाव समझ में नहीं आते। तो वो लॉन्ग टर्म आगे जाके पता लगता है कि यार ये उस समय किया था, तो ये हुआ। तो उसी तरीके से अभी क्या है कि सूर्य महाराज जो सजिटेरियस साइन के अंदर है, तो सजिटेरियस साइन, पहली बात तो ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रैवल का होता है, लॉन्ग टर्म गोल्स का होता है। आपकी लाइफ में जितने भी लॉन्ग टर्म गोल होते हैं ना, वो सब सजिटेरियस साइन से देखे जाते हैं। सजिटेरियस साइन की ना एक खासियत है, अगर आप इसको देखेंगे, इसके साइन को, तो इसके साइन में दो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक जो उसके पैर हैं, वो हॉर्स के हैं, लेकिन ऊपर जो उसका धड़ है, वो इंसान का है। तो ये दिखाता है कि जो सजिटेरियस साइन है, ये हायर नॉलेज का है। एक ऐसी नॉलेज जो इंसान को भगवान बना सकती है, वो इंसान को शैतान बना सकती है। और आपने बहुत से लोग देखे होंगे ऐसे, जो तांत्रिक का काम करते हैं, लोगों का बुरा करने का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे जो लोगों की भलाई का काम करते हैं हर हाल में, चाहे वो खुद किसी भी हाल में रहें। तो उसी तरीके से अभी आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, और आप कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म प्लान करके उसके ऊपर काम करेंगे। अभी न्यू मून का मैंने इसलिए लिया है टॉपिक, क्योंकि नया चंद्रमा जो होता है ना, वो पूरा एक 27 दिन का चक्कर लगा के वापस सूर्य से आके मिलता है, अमावस आती है। तो जब भी चंद्रमा नया प्रतिपदा शुरू होती है शुक्ल पक्ष की, तो सूर्य से सूर्य उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब ये वर्बली तो नहीं देते, क्योंकि हमारा इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में यही एक बताया गया है कि जब भी चंद्रमा होता है, तो उस अगले जब तक अगली अमावस नहीं आती, अगला नया चंद्रमा नहीं आता, तो वो चंद्रमा जो आपको इवेंट देगा, वो धनु राशि से जुड़े हुए देगा। इसको मैं 12 लग्नों के अंदर बताने का प्रयास करूंगा कि 12 लग्नों के साथ क्या क्या हो सकता है। अब जब 12 लग्नों में बताऊंगा, तो इसको आप अपने चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है, क्योंकि इवेंट को क्रिएट करने का जो काम है, वो है सूर्य का, और इवेंट को हैपनिंग का जो काम है, वो है चंद्रमा का। चंद्रमा वो सारी भूमिका तैयार करता है कि कब, कैसे, किस दिन आपके साथ क्या होगा। सूर्य उसको निर्देश दे देंगे, लेकिन ये जो निर्देश होगा, ये कुल मिलाकर के अच्छा निर्देश होगा, क्योंकि धनु राशि जो है, वो धर्म की राशि है। अभी यहाँ पर जब चंद्रमा सूर्य से मिलने के बाद, उनसे इंस्ट्रक्शन लेने के बाद आगे बढ़ेंगे, तो उनका सामना किससे होगा? मंगल देव से होगा। अब मंगल देव क्या है? मंगल देव काल पुरुष की कुंडली में पहले घर के स्वामी हैं और 8वें घर के स्वामी हैं। पहला घर क्या होता है? किसी भी चीज का आगाज, आपका जन्म एक आगाज है। 8वां घर क्या है? उसमें बदलाव। क्योंकि जब आप साधना के लिए या मोक्ष के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, परिवार, पैसा, भूमि। आठवां किसका? इनहेरिटेंस का। तो आपका इनहेरिटेंस क्या है? आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपकी भूमि, आपका पैसा, ये सब। ये सब छोड़ के जब आप 9th हाउस में जाके, गुरु के सानिध्य में जाके, आश्रम में जाकर के उनसे ज्ञान लेते हैं कि मेरे को आगे अपने कर्मों को कैसे निकालना है, उन्नति कैसे करनी है, तो गुरु वो निर्देश देते हैं। तो इसका मतलब है, जब चंद्रमा मंगल से मिलेगा, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई नई चीज का आगाज होगा, और वहीं कुछ ना कुछ बदलाव होंगे। कुछ चीजों को आप छोड़ेंगे, कुछ चीजों को आप अडॉप्ट करेंगे। तो ये इस गोचर का एक मतलब ओवरऑल व्यू है कि आप कुछ ना कुछ आने वाले समय में, इस 27 दिन के अंदर, अपनी लाइफ में किसी ना किसी लॉन्ग टर्म गोल को लेकर के कोई ना कोई कार्य करेंगे। किसी भी तरह का कार्य हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब आज की तारीख में इन बातों को आप किसी भी वे में ले सकते हैं, कोई बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो 12 लग्नों के अंदर वो कैसा बिहेव करेगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, अगर कर सकते हैं तो इस चैनल की सपोर्ट करिए। बाकी तो जैसे आपकी इच्छा है वैसे ही आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात करते हैं एरीज लगन वालों से। एरीज लगन वालों के लिए ये 9th हाउस के अंदर जा रहा है।
तो 9th हाउस क्या है? मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म गोल का, लॉन्ग गोल का है और लॉन्ग टर्म प्लान का है, लॉन्ग ट्रैवल का भी है। तो इस 27 दिनों में एरीज लगन वाले कुछ ना कुछ अपनी एजुकेशन को लेकर के, कोई बड़ी डिग्री को लेकर के, कोई धार्मिक एजुकेशन को लेकर के, कोई आप जैसे ज्योतिष का कोर्स, आजकल ज्योतिष बहुत पॉपुलर है, तो ज्योतिष का कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मैंने कोर्स शुरू करना था तो मैंने किया नहीं, तो रिस्पॉन्स आया नहीं इतना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद भी अभी लोग पूछते हैं, तो अभी मैंने मना ही कर दिया कि अभी 1.5 महीना मैं बिजी हूँ, तो फरवरी में देखेंगे, अगर करना हुआ तो लो कोई कोर्स तो बात करेंगे। तो आप कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई ना कोई हायर एजुकेशन, बिजनेस को लेकर के लॉन्ग ट्रैवल हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। अभी 31 दिसंबर आएगी तो क्या करेंगे, लॉन्ग आप ट्रैवल करके जाएंगे, जैसे लोग शिमला जाते हैं, मसूरी जाते हैं, आप कहीं अपने आसपास का जो एरिया अच्छा एरिया वहां पर जाएंगे, तो एक तरह का ट्रैवल होगा, वकेशन। तो इस दौरान क्या हो सकता है कि आपके साथ कोई ना कोई, जैसे क्या बोलते हैं उसको कि कोई सरकारी फाइन, ये सब हो सकता है। कुछ सरकार की तरफ से अड़चनें आ रही हैं, तो वो अड़चनें दूर हो सकती हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में नया शुरू करने वाले हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ देने वाले हैं। घर का चेंज हो सकता है, गाड़ी चेंज हो सकती है, ये सब देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ आप अपनी जो आपकी डिज़ायर है, ठीक है, उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपके जो एफर्ट्स, लॉन्ग टर्म प्लान, इन्वेस्टमेंट्स, वो सब कर सकते हैं। नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। आप अपनी सेहत को लेकर के कुछ ना कुछ नया प्लान, डाइटिंग और या ये जो जिम वगैरह, इसके अंदर कुछ ना कुछ आप बदलाव कर सकते हैं कि चलो अपनी सेहत पे ध्यान देते हैं। तो रास्ता बनेगा पैसा कमाने का भी, आपको अपनी इच्छाएँ जो काफ़ी देर की रुकी हुई हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने का मौका मिल सकता है यहाँ पर आपको। तो इस बात को लेकर के एक तरह से इनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। वहीं दूसरी ओर मेष लगन वालों के लिए चंद्रमा 4th हाउस का स्वामी है, तो घर के अंदर थोड़ा-सा माहौल गड़बड़ा सकता है, मदर को थोड़ा बहुत कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, ये हो सकता है। क्योंकि ठंड का भी समय है, तो हमारे उत्तर भारत में ठंड पड़ती है, तो आप कोई ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के दौरान ठंडी लग सकती है आपको, तो अपने आप को कवर करके जाएँ, मदर का ध्यान रखें, ठीक है? तो ये सब हो सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं लोन पे के ऊपर तो ले सकते हैं। तो मैंने कहा ना लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट प्लान होगा। अभी टॉरस लगन वालों के लिए यही चंद्रमा 8वें घर से निकलेगा। अब 3rd का स्वामी 8वें में गया, तो ये दिखाता है कि आप किस काम को लेकर कोई एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो उसमें अभी कुछ ना कुछ डिले रहेगा, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आने की संभावना है, क्योंकि 8वें घर में मंगल भी अच्छा काम नहीं करता, 12वें का स्वामी हो गया, तो 8वें घर में मंगल भी अच्छा काम नहीं करता, सूर्य का यहाँ पर वैसे अच्छा नहीं बोला जाता, तो इंसल्ट के चांस यहाँ पर बनते हैं। इंसल्ट आपकी इन लॉ से हो, इंसल्ट आपके दोस्तों से हो, इंसल्ट आपके भाई बहनों से हो, पड़ोसियों से हो। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आप यहाँ पर उलझने का प्रयास मत करें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का समय बिल्कुल नहीं है। आपके एफर्ट जिस काम के लिए डाल रहे हैं, उसमें हो सकता है आपको अभी 27 दिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले, तो इसके लिए आप अपने आप को तैयारी लेकर के चलिए। सट्टे बाजार में या इन्वेस्टमेंट के अंदर जाना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अभी मत करिएगा, हो सकता है आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि मंगल यहाँ 12वें घर का स्वामी है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मंगल 8वें घर का भी स्वामी है। 8वां घर आपकी रोजमर्रा की आय है, स्पाउस है आपका, शादीशुदा है तो उसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप कुछ ना कुछ बदलाव देखने को में आपको मिलेगा। 8वें घर से संबंधित आपकी इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस कई लोगों की खत्म हो सकती है, इंश्योरेंस करा सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस के मामले में अगर आप 8वें घर से संबंधित काम करते हैं, तब यहाँ पर आ जा करके आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना या कुछ नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, जो आपको क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा सकें, ठीक है? उस मामले में ये अच्छा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामले में या दूसरे मामलों में ये इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि यही चंद्रमा अभी आपको
बृहस्पति की इसकी वक्री दृष्टि भी रहेगी, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके पैसे को लेकर के, फैमिली को लेकर के। तो इन्वेस्टमेंट से बचें, बाकी आपकी जैसी इच्छा। मिथुन लग्न वालों के लिए ये 7वें घर के अंदर नया मून निकलेगा। तो 7वां घर क्या है? आपका स्पाउस, शादी नहीं हो रही, शादी होने के चांस बन सकते हैं, ठीक है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहें, कर सकते हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा आपको, आपका अगर शादीशुदा है तो या पार्टनरशिप में बिजनेस है, तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। या जैसे आप कहें कि जैसे मैं चाहूंगा वैसे ही होगा, तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर की रजामंदी के साथ चले, तो ये 27 दिन आपके लिए बहुत अच्छे निकल सकते हैं। तो नए दोस्त, नए बिजनेस पार्टनर, नए क्लाइंट मिलने की संभावना है। नए वस्त्र खरीद सकते हैं, ठीक है। घूमने फिरने के जाना चाहते हैं तो घूमने फिरने जा सकते हैं। लेकिन अगर आप घूमने फिरने जाने के लिए किसी दूसरे इंसान को लेके जाते हैं, जो आपका स्पाउस नहीं है, आपके बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, तो उस मामले में आपको बेइज्जती का सामना या कोई ना कोई झगड़ा होने की यहाँ पर चांस बने हुए हैं। तो ऐसे मामलों में थोड़ा बचाव करके चलें। ओवरऑल ये अच्छा है आपके लिए। आपके डाले गए एफर्ट्स आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो आप कोई ना कोई लॉन्ग टर्म प्लान यहाँ पर पार्टनरशिप को लेके, बिजनेस को लेके, शादी को लेकर के अगर कर जाते हैं, तो शादी यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। कर्क लग्न वालों के लिए ये छठे घर में जा रहा है, तो छठे घर का चंद्रमा वैसे अच्छा नहीं होता। आप लोगों को कोई भी तरह की इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो अभी बचें। यहाँ पर पैसे का नुकसान दिखाता है आपका, क्योंकि 8वें घर का जो 10वें घर का स्वामी है वो छठे घर में चला गया, और पंचम का स्वामी भी छठे घर में चला गया। तो अगर कोई आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, तो उस प्रमोशन के लिए ज़्यादा झगड़ा मत करें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी साथ में है, सूर्य भी साथ में है। तो मंगल यहाँ का कारक है, तो मंगल क्या फाइट करता है। यहाँ पर आप जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो जिम के अंदर ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं शोबाजी में आप शो ऑफ करने के लिए आप ज़रूरत से ज़्यादा वजन उठा लें या जो ज़्यादा मेहनत कर लें, कोई टारगेट ऐसा ले लें अपने हाथ में जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको अपने गर्भ का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई अंट शंट चीज़ें ना खाएं, क्योंकि लगन लोड़ी छठे में जाके वहां से नया निकल रहा है। तो 27 दिन आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। खान पीन का ध्यान रखें, ट्रैवल के दौरान ध्यान रखें अपना, ठीक है। तो बेसिकली खान पीन का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ड्राइविंग करते वक्त आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा यहाँ पर। तो ड्राइविंग के वक्त आप अपनी आंखें खुले रखें, सेफ ड्राइविंग करने की कोशिश करें। आपके आसपास से कलीग्स हैं वो आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, तो उस षड्यंत्र से बचने का प्रयास करें। पैसे का नुकसान होने की यहाँ पर पूरी पूरी संभावना है। अपना पैसा किसी को देते वक्त 2 बार सोच लें कि आप पैसा दे रहे हैं, और पैसा आपसे बड़े प्यार से पलोस के लिया जाएगा, ठीक है। तो देना या नहीं देना, तो देना है तो ये सोच के देना कि भैया या तो पैसा वापस आएगा नहीं, या जब आएगा तो उसके लिए झगड़ा करना पड़ेगा। कोर्ट केस के अंदर यहाँ पर है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा कोई आपको कोई अच्छा वकील मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो कोर्ट केस के अंदर भी डिले होने के चांसेस हैं, अभी आपके फेवर में शायद कोर्ट केस ना आए। वकील हैं तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई अच्छा काम, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, उनका काम यहाँ पर बढ़ने की संभावना बनी हुई है। तो उनके लिए ये एक अच्छा गोचर है। बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पैसे का खर्च, पैसे का लेन देन, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आपको बड़े ध्यान से करनी पड़ेंगी, ठीक है। कोई भी नया इनिशिएटिव जॉब के अंदर लेना चाहते हैं या बिजनेस के अंदर, तो अभी रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि सेकंड का लॉर्ड छठे में जाके बैठ गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म प्लान के लिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि लॉन्ग टर्म प्लान के लिए। लियो लगन वालों के लिए जब पंचम हाउस में जा रहा है तो अच्छा है। तो यहाँ पर आपको अच्छी एक क्या बोलते हैं उसको, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा समय है। कोई ना कोई नई एजुकेशन शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए जा सकते हैं। आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी दूसरे स्टेट या शहर में रहता है तो इस महीने में उससे मुलाकात होने की संभावना है, आप कर सकते हैं। युगा का फोर्स युगा कारक मार्स जो है इस चार्ट का वो पंचम हाउस में, तो नई अपॉर्चुनिटी, नई आगाज, नई एजुकेशन, कोई नया रोमांस, ये सब चीजें देखने को आपको मिलेगी। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए लियो साइन वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि लगन लोड़ी पंचम हाउस में नई अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, पावर और एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सब के लिए आपको अच्छा खर्चा करवाएगा। मतलब बेसिकली खर्चा होगा आपका यहाँ पर अपने एंटरटेनमेंट के ऊपर। आप घर पे टीवी ले आए, कोई नई यात्रा कर लें, 31 दिसंबर को लोग घूमने जाते हैं, तो कुल मिला के ये अच्छा है, कोई इतना बुरा गोचर है नहीं। खर्चा आपका जो होगा वो एक अच्छे काम के लिए होगा, ठीक है। तो उसके बाद वर्गो लगन के लिए ये फोर्थ हाउस के अंदर जा रहा है, तो फोर्थ हाउस के अंदर 11th का लॉर्ड छठे में बैठ गया जाके, मतलब अपने से छठे में गया है, तो कोई इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी पे, घर पे, गाड़ी पे कर सकते हैं, करना चाहते तो। वैसे वर्गो लगन के लिए ये जो बृहस्पति के 2 हाउस होते हैं ये बादकेश बन जाते हैं। 7वां तो बादकेश है ही है, फोर्थ हाउस भी बादकेश की तरह बिहेव करता है, क्योंकि दोनों का स्वामी एक ही है। तो यहाँ पर काम के अंदर बदलाव हो सकते हैं, घर में फर्नीचर चेंज हो सकता है आपका, ठीक है। कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ना कोई आपको मदर से संबंधित, अगर मदर से दूर रहते हैं तो घर पे आपका आगमन हो सकता है मिलने के लिए। और इनहेरिटेंस को लेकर के अच्छा समय है यहाँ पर। मंगल यहाँ पर नीच का होता है, तो प्रॉप मंगल नीच का ना वैसे अच्छा नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, तो उसके लिए ये अच्छा है, ठीक है। वैसे अच्छा नहीं है, थोड़ा सा माइंड के अंदर अग्रेशन देगा, मदर को हेल्थ इश्यू दे सकता है, और उसका आप ध्यान रखें, मदर का पूरी का अपनी। और हेल्थ इश्यू तो थोड़ा पीस ऑफ माइंड के लिए अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 12th लॉर्ड आकर के आपके फोर्थ हाउस में बैठा है, तो खर्चा दिखाता है, किसी ना किसी प्रकार का खर्चा घर के ऊपर, घर का कोई सामान। अभी नया साल है तो बहुत सारी डील्स लगेंगी, अभी क्रिसमस आ रही है तो क्रिसमस के ऊपर बहुत लोग घूमने फिरने बाहर जाते हैं, तो उसके ऊपर जो खर्चा आपका होगा वो बेसिकली अच्छी चीज में होने का खर्चा है, तो कोई बुरा खर्चा मेरे को इसमें दिखाई देता नहीं। बाकी के कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे कि धनु राशि में ऑलरेडी आपका कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो वो भी इसमें अपना रोल निभाएगा, क्योंकि सूर्य जहां से भी गुजरते हैं उस घर को वो एक्टिवेट करते हैं, उस घर के स्वामी को एक्टिवेट करते हैं, उस घर में जो ग्रह बैठा होता है उसको भी एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो अभी आपके धनु राशि में कौन सा ग्रह बैठा है मेरे को नहीं पता, तो उसको आप इसके अंदर ऐड कर लें कि आपका, मान लीजिए यहाँ पर आपका बुध बैठा हुआ धनु राशि में, तो वर्ग और लगन के लिए बुध 10वें का और लगन का स्वामी हो गया, तो मतलब आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आने वाला है। घर चेंज हो सकता है, बिजनेस में कोई चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई घर के सामान पुराना निकाल के नया ला सकते हो, ठीक है। घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हो, कोई मेहमान आपके घर में आ सकता है, या आप अपना काम ऑफिस से शिफ्ट करके घर से करने का प्रयास करें कि चलो घर से बैठ के काम करते हैं, क्योंकि आजकल सीसीटीवी सब जगह लगे होते हैं, तो वहां से देख करके। या आप और ऑफिस में जॉब करते हैं तो हो सकता है आपको बोला जाए कि भैया वर्क फ्रॉम होम में आप चले जाइए उस मोड पे ऊपर, कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा। लेकिन परेशानी वाला, थोड़ी सी परेशानी क्यों होगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच का होता है, तो मंगल की हैबिट है, ठीक है। तो वो थोड़ी परेशानी क्रिएट करेगा यहाँ पर आपके लिए। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। लिब्रा लगन के लिए ये थर्ड हाउस के अंदर जा रहा है, तो थर्ड हाउस का सीधा सीधा बात है, ट्रैवल है। आप फोन चेंज कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कोई ना कोई नया इनिशिएशन ले सकते हैं, कोई ऐसा काम जो आपका रुका हुआ है वो काम पूरा होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। और यहाँ पर अ, भाई बहनों से झगड़ा होने की संभावना थोड़ी सी बनती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, शादी में थोड़ी सी दिक्कत, या आपका अगर बोल चाल अच्छा नहीं है अपने स्पाउस के साथ, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है यहाँ पर आपके लिए। लेकिन अगर आपका बोल चाल अच्छा है तो फिर आप अपने स्पाउस के साथ किसी लॉन्ग ट्रैवल पे खर्चा पानी करने के लिए जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर थर्ड हाउस क्या होता है आपका, क्या बोलते हैं, ड्राइविंग का भी होता है। तो ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि थर्ड हाउस में मंगल जब होता है ड्राइविंग वक्त करते वक्त आदमी के मुंह से गालियां निकलती हैं। तो जब गाली निकलती हैं तो कभी कभी चलो आप गाड़ी में तो कोई गाली सुनेगा नहीं, लेकिन आप स्कूटर मोटरसाइकिल पे हो, गालियां बक रहे हो, तो सामने वाला आके आपको बोल रहा भी क्या प्रॉब्लम, क्या तेरे को, है ना। आजकल लोगों में पेशेंस की बहुत कमी है। तो सिर्फ ड्राइविंग करते वक्त आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल ये आपके लिए अच्छा है। नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं, आपकी डिज़ायर पूरी करने का मौका है यहाँ पर, ठीक है। तो वो फादर इन लॉ के ससुराल के घर जा सकते हैं आप अपने, ठीक है, या ससुराल वाले आपके घर में आ सकते हैं किसी ओकेजन के ऊपर। तो ओवरऑल ये इनके लिए भी अच्छा ही गोचर है। हालांकि लिब्रा लगन के लिए बृहस्पति एक अच्छा ग्रह नहीं है, लेकिन चंद्रमा और जो सूर्य है, सूर्य यहाँ बाधकेश का काम करता है, तो थोड़ी सी बाधा क्रिएट कर सकते हैं आपके किसी भी काम के अंदर। मतलब ड्राइविंग कर रहे हैं तो गाड़ी खराब हो गई या कोई और हो गया, या जा रहे हैं तो रास्ते में जाम के अंदर फंस गए, आजकल जाम का बड़ा दिक्कत है सब जगह, तो जाम में फंस गए वहां पर, ये हो सकता है ना। तो ये सब आप थोड़ा देख के करें। तो सरकारी कामों में अड़चन आ सकती है, सरकारी कामों के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लेकर के आप थोड़ा सा सावधान रहें। और जिम्मेवारी लेते वक्त किसी की भी, चाहे वो भाई है, कोई है, एक बार सोच लें कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो क्या कल को कोई इश्यू होता तो क्या आप वो जिम्मेदारी निभा पाएंगे। उसके बाद वृश्चिक लगन वालों के लिए ये सेकंड हाउस के अंदर सन, मून और मंगल, मतलब आपको घर के अंदर कोई ना कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। घर के अंदर कोई ना कोई एडिशन होने वाला है, शादी हो सकती है, बच्चा आ सकता है, कोई आपका रिलेटिव, या कोई बच्चे अगर बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, तो वो नया साल मनाने के लिए घर पे आ सकते हैं। या इसी दौरान लोहड़ी का त्योहार भी आता है, जो हमारे इस तरफ बहुत मनाया जाता है, तो लोहड़ी का त्योहार भी आप हो सकता है कि आपके इसमें आ जाए घर पे मनाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर एक जिम्मेदारी का काम है, खर्चा होने की संभावना है, यहाँ पर आपका पैसा खर्च हो सकता है कहीं ना कहीं, तो उसको लेकर के आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। तो बीमारी पे, क्योंकि मंगल छठे घर का भी स्वामी है, तो आके सेकंड हाउस में बैठ गया आके, तो पैसे को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो क्रिएट क्या करेगा, आपका खर्चा करवाएगा कहीं ना कहीं। कोई केस वेस चल रहा है तो उसमें आपको फीस फूस देनी पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर है, तो चंद्रमा पैसा टिकने नहीं देता। नाइन्थ लॉर्ड है, अपने से छठे में जाके बैठ गया, और नाइन्थ लॉर्ड क्या है, ट्रैवल का भी है, आप घूमने फिरने जा सकते हैं, ठीक है, आपने किसी परिवार के सदस्य को मिलने के लिए, या कोई परिवार का सदस्य जैसे उन्होंने बताया आपको मिलने के लिए, तो आपके घर पे आ रहा है, आएगा तो क्या करेगा, आपका खर्चा ही होगा ना, उसको एंटरटेनमेंट करना, घुमाना फिराना, ये सब वो आप सब जानते हैं, मेरे को पता है, सब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और समझदार हैं। तो कुछ बातें मैं नहीं बता पाता, तो आप उसको समझ सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो धनु लगन वालों के लिए ये लगन के अंदर ही है। तो लगन के अंदर मतलब आठवें का स्वामी लगन में आके बैठ गया, 12वें का स्वामी लगन में आके बैठ गया, ठीक है। तो पंचम का स्वामी भी लगन में आके बैठ गया, तो भाग्य उदय है, तो ट्रैवल दिखाता है, फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जा सकते हैं, ठीक है, स्टडी के लिए, सेटलमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर खर्चा दिखा रहा है आपका। आठवें घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी ये भी दिखाता है कि आपको कोई हेल्थ इशू, आपको या आपके फादर को कोई हेल्थ इशू हो जाए, तो हो सकता है आपको हॉस्पिटल का चक्कर भी लगाना पड़े। तो बेसिकली यहाँ पर अच्छा भी कह सकता हूँ, बुरा भी नहीं, बुरा भी कह सकता हूँ, क्योंकि सूर्य तो अच्छा है, ठीक है, मंगल अच्छा नहीं है। मंगल पंचम का स्वामी होकर लगन में, 12वें का स्वामी होकर लगन में, तो पंचम क्या है, विद्या का है। पंचम क्या है, आपकी पावर का है, ट्रांसफर हो सकती है आपकी, ठीक है, नए साल के ऊपर आपकी ट्रांसफर हो जाए और आपको किसी अननोन जगह पर जाना पड़े, जहाँ पर आपको कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा इवेंट है, बुरा तो नहीं है। लाइफ में बदलाव, आठवें घर का स्वामी लगन में, लाइफ में बदलाव, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो ये बदलाव दिखाता है कुछ ना कुछ आपकी लाइफ के अंदर। वो बदलाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, आपके फायदे का भी हो सकता है। मोस्टली आपके फायदा का ही होगा, क्योंकि मंगल जो है पंचम का स्वामी है, सूर्य जो है नाइन्थ का स्वामी है, सिर्फ चंद्रमा जो है आठवें का स्वामी है। तो चंद्रमा आठवें घर का स्वामी लगन में बैठा, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव आपके घर के अंदर होने की संभावना बनी हुई है, ठीक है। घर का मतलब आपको कहीं अननोन जगह पे जैसे जाना पड़ सकता था,
पीएचडी करते हैं या कोई ऐसा नीट का या ऐसे जो एग्ज़ाम चलते हैं, उसके एग्ज़ाम के लिए कहीं ट्रैवल करके जाना पड़े आपको, ठीक है? वो भी इसमें के वो भी इसी के अंदर आता है। क्योंकि 8वां घर अकल्ट का भी है। 8वां घर ज़रूरी नहीं बुरा ही है, अच्छा भी है, बड़े मानों में अच्छा है। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की हुआ लॉन्ग पहले तो उसका आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल सकता है, ठीक है? आपके फ़ायदे का मतलब जो भी है आप समझ सकते हो। फ़ायदा होने के चांस भी हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, कोई कर रखी है आपने तो। ये सब देखने को मिलेगा, ओवरऑल अच्छा है। मकर लगन वालों के लिए ये 12वें घर के अंदर जा रहा है तो भैया 7वें का स्वामी 12वें में चला गया, 4th का स्वामी 12वें में चला गया, 8वें का स्वामी भी 12वें में चला गया, ठीक है? तो बेसिकली क्या दिखाता है आपका खर्चा दिखा रहा है। वो खर्चा आप घर का रेनोवेशन पे लगाएँ, वो खर्चा आप किसी लॉन्ग ट्रैवल पे लगाएँ, वो खर्चा जैसे 31 दिसंबर को मैं एक बार गया था, तो वैष्णो देवी वहाँ पर इतनी भीड़ थी भैया पूछो मत, पैर रखने की जगह नहीं। तो बिल्कुल नीचे कहीं जाके एक स्टेप बने होते हैं ना स्टेप उस सीढ़ी के टाइप, तो मैं और मेरा दोस्त उस स्टेप्स के ऊपर कंबल बिछा के सोए थे, इतना भीड़ था। ये बात कम से कम 20 से 25 साल पुरानी है, ठीक है? शायद उससे भी पुरानी। तो आजकल तो लोग का ट्रेंड हो गया, लोग जाते बहुत हैं घूमने-फिरने के लिए। तो खर्चा दिखा रहा है आपका यहाँ पर भी, ठीक है? खर्चा आप कर दोगे खुद तो बहुत अच्छा, नहीं करोगे तो सूर्य, चंद्र और मंगल खर्चा आपका करवा देंगे। मंगल क्या बोलते हैं मेडिसिन भी है, ठीक है? दवाइयों के ऊपर खर्चा, ये भी हो सकता है। तो ध्यान रख के रखें। 11वें का स्वामी मंगल, लगन 12वें में चला गया। मतलब आपका पैसा या आपके क्लाइंट आपसे रूठ करके जाने वाले हैं, ये सब दिखाई देता है, ठीक है? कोई ऐसा काम करते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो पेनल्टी भी लग सकती है, जेल यात्रा भी हो सकती है, ठीक है? हॉस्पिटल भी। तो इससे बढ़िया भैया खुद ही चले जाओ, कहीं न कहीं घूमने-फिरने के लिए। 12वां घर वीराना बोला गया है, पहाड़ी एरिया, तो खुद ही अपना खर्चा कर दो। इसके पहले कि ग्रह आपसे अपना खर्चा अपने हिसाब से कराएँ, आप खुद ही उनके हिसाब से अपना खर्चा कर दो, ठीक है? मदर के साथ लेकर कहीं धार्मिक यात्रा पे चले जाइए, मदर को साथ लेकर के, तो खर्चा हो गया। उन्होंने जो करवाना था, आपने खुद ही कर दिया, तो वो क्यों परेशान करेगा आपको? तो ये आपके ऊपर है, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ठीक है? तो कुंभ लग्न वालों के लिए ये 11वें घर के अंदर 11वां घर आपके डिज़ायर है, ठीक है? तो 11वें घर में देखें तो 6 का छठे का स्वामी आके आपके उसमें बैठ गया, 11वें घर में। मतलब प्रॉब्लम, किसमें प्रॉब्लम? आपके फ़ायदे में, ठीक है? उसके बाद सप्तम का स्वामी आकर के बैठ गया। उसके बाद 3rd का स्वामी आके बैठ गया। मतलब ये है कि आपकी जो इनकम है, उसके अंदर कोई ना कोई अवरोध पैदा हो सकता है। उस इनकम को जनरेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है और आपको कहीं से पैसा आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पैसे के थ्रू आपका लोन क्लियर कर सकते हैं, ये ज़रूर हो सकता है। ये एक अच्छा पॉइंट है। आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, बीमारी है, ठीक है? ठीक नहीं हो रही। इस दौरान आपको कोई ना कोई अगर थोड़ी खोजबीन करेंगे, कोई ऐसा अच्छा इंसान डॉक्टर, वैद्य, हकीम, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको अच्छा मिल सकता है, जो आपको आपकी प्रॉब्लम से निजात दिला सके। ये एक दूसरा अच्छा पॉइंट है, ठीक है? तो डिपेंड करेगा कि चार्ट के बाकी फैक्टर्स क्या दिखाते हैं, क्या बोलते हैं। आपकी वाइफ के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ सकता है। वाइफ बोलेगी मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए या मेरे को यहाँ घूमने जाना है, वहाँ चलो और आप आनाकानी करो और झगड़ा हो जाए। क्योंकि 11वां घर आपकी वाइफ को भी दिखाता है। 11वां घर आपके बच्चों की पत्नी दिखाता है। 11वां घर आपके दोस्त, आपका बड़ा भाई दिखाता है। तो बड़े भाई से पैसे को लेकर के, गाड़ी को लेकर के, किसी और बात को लेकर के, इनहेरिटेंस को लेकर दिक्कत। तो अगर ऐसी कोई इश्यू बनता है तो ये 27 दिन निकल जाने दीजिए। ज़्यादा हील हुज्जत मत करिए, वरना कोर्ट केस हो सकता है।
ठीक है। पैसे का नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। किसी को भी पैसा अगर अपना दें, तो भैया सोच समझ करके दें कि भैया ये पैसा मेरा कहीं कल को फँस ना जाए। उसके लिए मेरे को झगड़ा करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो मैं आपको जो जो कॉम्बिनेशन मेरे को समझ में आता है वो बता रहा हूँ आपको। मीन लगन वालों के लिए क्या करेगा ये, 10th हाउस के अंदर चला गया। अब 5th का लॉर्ड 10th में, मतलब प्रमोशन के पूरे-पूरे चांसेस। 6th का लॉर्ड 10th में, मतलब कॉम्पिटिशन में आगे, ठीक है। और जो अपना महाप्रभु जी मंगल है, वो दूसरे का स्वामी आके बैठ गया 10th में, और 9th का स्वामी, भाग्य का स्वामी 10th में बैठ गया। तो कुल मिला के पैसे का आपको एक अच्छा या इज्जत मान में बढ़ोतरी वो दिखाता है। परिवार में मान मिल सकता है, इज्जत मान मिल सकता है, यहाँ पर कोई लीडरशिप को वो क्वालिटी मिल सकती है। आपको कोई ना कोई ऐसा एक टारगेट दिया जा सकता है जो सिर्फ आप ही अचीव कर सकते हो, और वो टारगेट आगे जाके आपकी उन्नति में, प्रमोशन में सहायक हो, आपका बिजनेस बढ़ाने में सहायक हो। इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टूर कर सकते हैं कि चलो भैया घूम के आते हैं, ऑर्डर भी ले आते हैं, साथ में घूम भी आते हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। कोई कानूनी अड़चन अगर आपको आ रही है तो उसमें भी आपको फायदा होने का चांस बनेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर दिग्बली होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको हो सकता है जो आपके आप एक अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं, तो आपके आस-पास के लोग आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद लगा के बैठे कि भैया ये हमारा मुद्दा उठाएगा, हमारी चीज़ों को वो सॉर्ट आउट करेगा। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पर आपको बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के काम करना पड़े, ठीक है। और वो बिना जो वही है, वो जो बिना एक्सपेक्टेशन के करेंगे तो वही आपके मान-सम्मान में 4 चाँद लगाएगा। ये तो ये था 12 घरों में न्यू मून का एक छोटा-सा उदाहरण। उम्मीद है पसंद आई होगी आपकी। अगर कुछ अ, मैच करता होगा तो चलो ख़ैर, कमेंट तो आप कहाँ ही करोगे, क्योंकि वीडियो तो बनाई 27 दिन की है मैंने। तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। जय माता दी।